हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। आज हम करने वाले हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की। जितने भी हमारी कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती हैं उन सभी को हम अपने इस 5-10 मिनट के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख कर जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ कम से कम थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। और ये आपकी जो शॉर्टकट की है आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, जो कि मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि लास्ट 2022 में भी जब मेंस हुआ था तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे आ रहे थे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए, देखो आपके सामने पहला दिया गया है कंट्रोल+A। तो कंट्रोल+A जब अपन प्रेस करते हैं तो उससे क्या बनता है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप इसके साथ साथ अपने पास में कीबोर्ड रख के और लैपटॉप में जो भी आप फिट कर रखा है आपने यूएसबी, उसके साथ करते भी जाएंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे इस चीज़ का, है ना। तो देखिए, कंट्रोल+A से हम क्या करते हैं साथियों, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। ठीक, ए से याद रख सकते हैं आप ऑल। ऑल मतलब पूरा, तो पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल B। अब B मतलब क्या होता है, B से बोल्ड, है ना। तो पूरे टेक्स्ट को मतलब सिलेक्ट किए हुए गए टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं ना। कंट्रोल C क्या है, ये सबको पता होता है। कंट्रोल C कॉपी है, कंट्रोल B बोल्ड है, और A से होता है ऑल। तो याद रखेंगे पूरा सिलेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोल+C से आप कर सकते हैं साथियों क्या, कॉपी। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को, लिखा है ना, पूरे नहीं, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, मीन्स द टेक्स्ट विच यू हैव सिलेक्टेड। ओके, अगला देखिए कंट्रोल+D। तो कंट्रोल+D का प्रयोग किस लिए करते हैं, हम फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए। ठीक है, फॉन्ट की विंडो को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+E। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है CGL CHSL मेंस और प्री दोनों में आया हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल+E के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम कंट्रोल+E का प्रयोग करते हैं। अब देखो, याद रखने का तरीका तो यही हो सकता है कि सेंटर को हमें करना है ना। इसमें ई लास्ट में आता है, तो ई मतलब लास्ट में इसमें भी आ रहा है। तो सेंटर में लाने के लिए हम टेक्स्ट को कंट्रोल E को प्रेस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल+F। एफ सरल है, किसी शब्द को फाइंड करने के लिए, मतलब खोज करने के लिए हम कंट्रोल+F का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I का प्रयोग हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि ए से ऑल सेलेक्ट करने के लिए, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, और डी से क्या है, फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। और ई क्या है, सेंटर में लाने के लिए, है ना। सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट को हम ई का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल E। नाउ एफ क्या होता है, फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ को खोजने के लिए। और आई क्या है, इटैलिक शब्द को हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल I का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंट्रोल J। कंट्रोल J है वो पैराग्राफ को जस्टिफाइड करने के लिए हम कंट्रोल J का प्रयोग करते हैं साथियों। कंट्रोल J का प्रयोग पैराग्राफ को जस्टिफाइड करने के लिए कंट्रोल J का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला देखिए आप, कंट्रोल J के बाद आता है कंट्रोल+L। ये है टेक्स्ट को लेफ़्ट में लाने के लिए, L से लेफ़्ट। तो टेक्स्ट को लेफ़्ट में लाने के लिए कंट्रोल+L का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+N। नई फाइल को बनाने के लिए, अब न्यू फाइल, N से न्यू, तो न्यू फाइल को बनाने के लिए हम कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+O की अगर अपन बात करते हैं तो कंट्रोल+O से हम दोस्तों किसी फाइल को खोजने के लिए, खोलने के लिए, सॉरी, ओपन करने के लिए, ओ से ओपन, हम कंट्रोल+F का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये है कंट्रोल F12, सॉरी F12 है। अब F12 का प्रयोग किसी फाइल को सेव एज करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। F12 का प्रयोग हम किसी फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग करते हैं। जैसे F5 का प्रयोग करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल+R। अब कंट्रोल+R से आपको क्या लग रहा होगा, राइट। जैसे L से था लेफ्ट, R से राइट। तो कंट्रोल+R जब आप दबाएंगे कीबोर्ड पर तो आप टेक्स्ट को कहाँ ले जाएंगे, राइट में। तो अगर आपको टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाना है तो आप कंट्रोल+R का प्रयोग करेंगे।
अगर हम बात करते हैं टैब प्लस आल्ट की, मतलब आल्ट के साथ जब आप टैब प्रेस करते हैं टैब की को, तो एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बाई इम्पोर्टेंट अगेन, रीडो और कंट्रोल जेड अंडो, इन दोनों को ही याद रखना। कंट्रोल बाई रीडो और कंट्रोल जेड अंडो, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हर एग्ज़ाम के लिए। अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू की बात करें तो कंट्रोल डब्ल्यू से हम किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू से बंद याद रखो, अच्छा रहेगा, ऐसे याद रहेगा। कंट्रोल एक्स का प्रयोग हम टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बी से हम क्या करते हैं, कॉपी टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए, है ना, कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल एस से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और F12 से हम क्या करते हैं, याद है आपको, ऊपर लिखा था सेव एज, ठीक। और एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कंट्रोल आर राइट में लाने के लिए, आल्ट टैब दूसरी विंडो ओपन करने के लिए, कंट्रोल बाई रीडो, कंट्रोल जेड अंडो, बाई रीडो और जेड अंडो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू से विंडो को बंद करने के लिए, एक्स कट करने के लिए, बी से पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल एस से डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगले हमारे सामने F7। हम F7 का मतलब है जो आपने वर्ड लिखे हैं उनकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। F7 से हम व्याकरण की जांच करने के लिए कंट्रोल नहीं, सिर्फ F7 का प्रयोग करते हैं। हमारी फंक्शन की जो होती है ना 12, F1 से लेके F12 तक, उन्हीं के बारे में है ये। तो F7 जो है व्याकरण की जांच करने के लिए। F2 की बात करें हम तो 2 जो है वो रीनेम करने के लिए, यानी कि संशोधित जो भी आपने वर्ड लिखा है उसको संशोधित करना है तो हम F2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम के लिए हम फाइल को शुरुआत में जाने के लिए, अगर हमें किसी फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो हम कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एंड के लिए हम फाइल के अंत में जाने के लिए है, ठीक है। आल्ट शिफ्ट प्लस टैब, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, आल्ट शिफ्ट प्लस टैब, तीनों को अगर की को एक साथ दबाएंगे आप तो प्रीवियस ओपन प्रोग्राम जाने के लिए हम आल्ट शिफ्ट टैब का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यदि हम आल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो प्रोग्राम बंद हो जाता है हमारा, मतलब जो भी हमने कंप्यूटर पे खोल रखा है उसको हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आल्ट F4 से कंट्रोल यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, अगेन इम्पोर्टेंट एंड इजी, यू से अंडरलाइन, क्लियर। कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए याद रखेंगे, और बी से क्या था, पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हम हाइपर लिंक के लिए करते हैं, कोई भी हमें लिंक डालना हो तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। नीचे कुछ 4 नेम दिए गए हैं फुल नेम, इनको भी पढ़ लीजिए आप, जैसे ये भी आए हैं एग्जाम में। इनायक का फुल नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनायक का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 4 फुल नेम को याद करके आप साथ में अपने जितने भी शॉर्टकट की मैंने पढ़ाई है वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।